नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। कहा, उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में लगभग 26,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। श्री मोदी ने यह बात राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा और न ही बातचीत होगी, और बातचीत सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। उन्होंने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाई। पिछले 11 वर्षों में देश में मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कई बड़ी पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से व्यापार, पर्यटन और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा जीवन आसान होगा। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार ने आज केदारघाटी में गुप्तकाशी, फाटा और सोनप्रयाग के विभिन्न हेलीपैड में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेली कंपनियों के प्रबंधन से जानकारी मांगी। साथ ही यात्रियों से अग्निशमन व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन कर रही हेली कंपनियों की हेलीपैड के चारों तरफ अग्निशमन उपकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अन्य संसाधनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मानकों के अनुसार हेलीपैड पर अग्नि सुरक्षा की गहनता से पड़ताल करते हुए हेली कंपनियों को यथाशीघ्र व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही एक सप्ताह में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने पर कार्रवाई की बात कही। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा साहिब से पंज प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हेमकुंड साहिब की यह यात्रा आस्था, भक्ति और विश्वास की प्रतीक है। राज्यपाल ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे प्लास्टिक मुक्त यात्रा को अपनाएं और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा दें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हेमकुंड साहिब की यात्रा को अधिक सुविधा युक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। उन्होंने कहा कि हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोपवे बनने के बाद श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकेंगे। यहाँ से हेमकुंड साहब यात्रा का पहला जत्था भी रवाना हो रहा है। 25 तारीख को हेमकुंड साहब के द्वार खुलेंगे। सभी यात्री ठीक प्रकार से अपनी यात्रा करें, ठीक प्रकार से दर्शन करें। उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित की गई है, बनाई गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हेमकुंड साहब, केदारनाथ दोनों जगह जाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोपवे का स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इस रोपवे के बनने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहब और केदारनाथ की कठिन यात्रा होती है, वो कठिन यात्रा आने वाले समय में बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किए जाने पर बल दिया। उन्होंने धर्मांतरण से जुड़े मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय भी यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना समुचित सत्यापन के कोई दस्तावेज जारी न हो। उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है, वहां दोबारा अतिक्रमण की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। श्री धामी ने सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दिए जाने की बात कही। समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने बागेश्वर में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के अनुश्रवण, प्रभावी क्रियान्वयन और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की समस्याओं के निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। श्री कर्णवाल ने कहा कि प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर 200 विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सभी योजनाओं से जोड़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद जो 200 शिविर पूरे प्रदेश भर में लगेंगे बाबा साहब अम्बेडकर कल्याण शिविर के नाम पर 95 ब्लॉक, 105 नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, उससे पहले सभी योजनाएं घर तक जाएंगी और उसको हर तरह से जो है उन योजनाओं को लागू करके उन योजनाओं से अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करके बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार किया जाए। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चंपावत जिले में ब्लॉक स्तरीय काउंटडाउन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गुसाई ने बताया कि जिले में आज से ब्लॉक स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पार्टी विकासखंड सभागार में स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए योग संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। कहा, उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में लगभग 26,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।